हमारे लाइफ में पिता का बहुत इंपॉर्टेंस है, पर आज के टॉपिक में आपको माँ के बारे में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक में आपके लिए एक तर्क लेकर आया हूँ। माँ बड़ा या भगवान, आपके मन में ये चल रहा होगा हम लोग अपने लाइफ में माँ को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं जितना रिस्पेक्ट का वो हकदार है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने भगवान के साथ में माँ का क्यों तुलना किया है, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और माँ का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये सुनने के बाद आपके मन में एक ही सवाल उठ रहे होंगे, माँ के साथ साथ हमारे पिता को भी तो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, तो उसके बारे में क्यों नहीं कह रहा हूँ। पर आज का जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यहाँ पर पिता के बारे में डिस्क्राइब करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचते हैं। मैं आपको वहां से निकाल कर जानवर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। और जानवरों में ऐसा होता है कि पिता को अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं रहता है। बहुत सारे जानवर अपने बच्चे को ही मार देते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है ये बड़ा हो गया, ये हमारा जगह ले लेगा, इसलिए मार देते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पिता तो छोड़कर चले जाते हैं, पर एक माता कैसे उसे पालन पोषण करके बड़ा करती है, कैसे दूसरे जानवर से बचाती है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ, ये स्टोरी सुनने के बाद अगर आप ठीक तरह समझ गए तो आपका माँ का इज्जत आपके नजर में बहुत बढ़ जाएगा। और कितना मुश्किलें फेस करती है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला स्टोरी एक बंदर के बारे में है। कुछ दिन पहले की बात है, एक मंदिर में मैं दर्शन करने के लिए गया। लाइन में खड़े खड़े मैं ये देखता हूँ, मंदिर के दीवार के ऊपर में एक बंदर चल रहा है और वो मादा बंदर रहता है, उसके पास उसका बच्चा नहीं रहता है। मेरे दिमाग में चलता है, मैंने आज तक किसी भी मादा बंदर को देखा है, जब भी देखा है उसके पेट में एक बच्चा रहता है। मैं उसका पेट की तरफ देखता हूँ, वहां पर कोई बच्चा रहता नहीं है। मैं ये बात सोच ही रहा होता हूँ, तब तक मैं देख रहा हूँ उसके पीछे पीछे में 5 से 6 फुट की दूरी पे एक छोटा सा बंदर पांचिल पे चलते चलते आ रहा है। ये देखने का मैं चौंक जाता हूँ। मेरे मन में ऐसा चलता है, अगर वो बंदर का बच्चा ऊपर से गिर गया तो उसका मृत्यु हो जाएगा। इतना मैं सोच ही रहा था, तब तक मैं देख रहा हूँ ये जो मादा बंदर आगे आगे जा रही थी वो पीछे घूम जाती है और अपने बच्चे के पास चली जाती है और उसे पीठ से पकड़ के अपने सीने से चिपका लेती है और फिर लेकर वो आगे बढ़ जाती है। इतना देखने के बाद मेरे मन में ऐसा चलता है, सिर्फ हमारे में ही नहीं, हर जानवर में मादा के अंदर में एक अलग ही प्रेम होता है। इतना प्रेम वो अपने बच्चे से करती है कि एक पल के लिए उसे दूर नहीं रख सकती है। उसके मन में क्या आया, वो अचानक से कैसे घूम गई, मुझे समझ में नहीं आया था। वो अपने बच्चे से 5-6 फुट की दूरी पे थी, पर उसके मन में ऐसा फीलिंग आया कि लगता है मेरा बच्चा खतरे में है, और अचानक से वो घूमी और जाकर अपने बच्चे को उठाकर पेट से सटा ली। ये देखने का मुझे ऐसा लगा, हमारे में जैसे हमें लगता है, हमें अनुमान होता है कि लगता है हमारे पीछे कोई आ रहा है या कोई खतरा है, ठीक उसी प्रकार से ये फीलिंग जानवर के अंदर भी होता है और बच्चे के प्रति थोड़ा ज्यादा ही रहता है। पर यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो उसका बच्चा है, उसने ठीक से ध्यान नहीं रखा, इसीलिए जाकर वो अपने बच्चे को अपने साथ ले आई। शायद वो भूल गई होगी कि उसका बच्चा उसके पास में नहीं है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब मैंने ये दृश्य देखा था तो मेरे मन में यही चल रहा था, कहीं वो बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया तो उसका मौत हो जाएगा, क्योंकि वो बंदर का बच्चा 15 फीट के दीवार के ऊपर में चल रहा था और एक पतला सा दीवार था। इसीलिए मैं आपको ये स्टोरी आपके पास में रखा हूँ कि एक माँ का किसी से कंपेयर नहीं होता है, एक भगवान से भी कंपेयर नहीं होता है, क्योंकि शायद उस समय उसका पैर फिसल जाता तो भगवान उसे बचाने नहीं आते, पर उसकी माँ की वजह से उसका जान बच गया। तो यहाँ पर एक तरह से भगवान से भी ऊंचा माँ का दर्जा हो गया। मैंने कभी भी एक मेल बंदर को अपने बच्चे को अपने साथ में रखते हुए नहीं देखा है। मैंने आज तक यही देखा है, एक माता ही अपने साथ में अपने बच्चे को रखती है, क्योंकि मेल बंदर मादा को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और मादा ही अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसे पाल पोस के बड़ा करती है। जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि अपना खाना स्वयं ही ढूंढ पाए, तब तक उसे अपने पास ही रखती है। अगर आपका डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है और आपके मन में यही चल रहा होगा कि मैंने अभी तक कितना जिंदगी देखा है, तो चलिए मैं आपको सेकंड स्टोरी बताता हूँ। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल घटना है। ये स्टोरी बिल्ली के बारे में है। कुछ समय पहले की बात है, मेरे घर के बगल में एक बिल्ली ने 3 बच्चे को जन्म दिया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक बिल्ली जन्म देने के बाद अपने बच्चे को लेकर 7 घर घूमती है, क्योंकि वो बिल्ली देखना चाहती है कि 7 घर में सबसे कंफर्टेबल घर कौन सा है जहां अपने बच्चे को मैं सेफली रख पाऊं। ये देखने के लिए वो बिल्ली 7 घर लेकर अपने बच्चे को घूमती है और 7 घर घूमने के बाद वो अपने बच्चे को लेकर मेरे घर में आ जाती है और मेरे घर में आकर स्टेयर्स के नीचे एक छोटा सा जगह में अपने बच्चे को लाकर रखती है। पर इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मेरे ही घर में लाकर वो अपने बच्चे को रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर के बगल में वो बच्चा दी है, अब वो अपने बच्चे को लेकर 7 घर घूमेगी, उसके बाद वो कहाँ लेकर जाएगी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में कि बिल्ली कहाँ गई। एक दिन अचानक से मेरे घर में एक बिल्ली आ जाती है, पर ये वो बिल्ली नहीं है जो अपने बच्चे को लाकर मेरे घर में रखी है, ये कोई अलग ही बिल्ली है। मेरे मन में ऐसा आता है कि ये खाना ना गिरा दे, तो उसे मैं बाहर भगाने की कोशिश करता हूँ। वो मेरे स्टेयरकेस की तरफ चली जाती है और अचानक से फाइट स्टार्ट हो जाता है। मेरे मन में ऐसा चलता है, यहाँ बिल्ली का कहाँ से आवाज आ रहा है और बिल्ली क्यों चिल्ला रही है, और जैसे लग रहा है कि दोनों बिल्ली आपस में लड़ रही है। मेरे मन में ऐसा चलता है ये बिल्ली किसके साथ लड़ रही है और एक बिल्ली मेरे घर में कहाँ से आई। ये सुनने के बाद मैं स्टेयरकेस के नीचे चला जाता हूँ और जाके वहां पे देख रहा हूँ कि 2 बिल्ली वहां झगड़ा कर रही है। मैं जाकर उन दोनों को भगाने की कोशिश करता हूँ। जो अलग ही बिल्ली आई थी वो तो भाग जाती है, और जो बिल्ली अपने बच्चे को रखी है वो भागती नहीं है, अपने बच्चे के पास चली जाती है।
ये देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ। मेरे मन में ये चलता है, ये बिल्ली तो वहां पर इसलिए गई थी क्योंकि मैंने उसे भगाया था। मुझे लगा कि यहाँ से वो बाहर निकल के चली जाएगी, पर उसके माँ को ये लगा कि नहीं, लगता है ये मेरे बच्चे को मारने आई है और मेरे बहुत करीब आ चुकी है, इसीलिए अपने बच्चे को बचाने के लिए वो बिल्ली से फाइट कर ली। उसके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि ये बिल्ली यहाँ पर क्यों आई है, उसके मन में ऐसा विचार आया कि ये बिल्ली मेरे बच्चे को मारने आई है, और इस प्रकार से वो फाइट करने लगी। वैसा फाइट तो इंसान भी नहीं करते हैं। ये देखने का हमें ये पता चलता है जैसा ह्यूमन नेचर होता है, अगर बच्चे को थोड़ा सा भी चोट लग जाए हम कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ यही सोचते हैं इसे चोट कैसे लगा है। ठीक उसी प्रकार से उस बिल्ली ने भी अपने बच्चे को बचाने के लिए उस अननोन बिल्ली के साथ में इस प्रकार से लड़ाई करने लगी कि वो बिल्ली वहां से इस प्रकार से भागी। उसके बाद से मेरे घर में कभी आज तक पैर रखी नहीं। तो लास्ट में आपको बस यही कहना चाहता हूँ, हमारे ह्यूमन बीइंग में पिता का रोल बहुत बड़ा होता है, भगवान से भी ऊपर होता है। पर अगर हम जानवरों में जाए तो वहां पर पिता का कोई रोल होता नहीं है, क्योंकि पिता अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। उसे कोई मतलब नहीं होता कि मेरा बच्चा किस प्रकार से जन्म लेगा, वो किस प्रकार से खाना खाएगा, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी वो छोड़कर चला जाता है। और उसकी माँ जब तक उसके बच्चे बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी माँ उसे अकेला ख्याल रखती है और हर मुसीबत से बचाती है। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में भगवान ने माँ को इसीलिए बनाया है क्योंकि भगवान हमारे साथ में हमेशा नहीं रह सकते हैं, हमें सेफली नहीं रख सकते हैं, इसीलिए भगवान ने सबकी माँ को बनाया है। और माँ को बनाने का यही कारण है कि माँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दुनिया में कोई और है ही नहीं। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, और भगवान का माँ के साथ में कोई भी कंपेयर नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया है तो आप क्या समझें इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सुनने के बाद आपके मन में ऐसा चल रहा है कि ह्यूमन बीइंग को हम जानवर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। वो तो बेजुबान जानवर है, उसके पास में इतना बुद्धि हो सकता है तो हमारे पास में क्यों नहीं हो सकता। इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और मेरे वीडियो पहली बार वीडियो लाइक और फ्रेंड्स शेयर। थैंक यू।